हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। और गाइस, ये वाला ब्लॉग जो है समर वेकेशन का फर्स्ट डे का जो है ये ब्लॉग है, जिसमें कि मैं फुल केमिस्ट्री का रिवीजन करता हूँ चैप्टर, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स हमारे कोचिंग में हो चुके हैं गाइस। उसका रिवीजन करता हूँ, बट चारों चैप्टर्स का सिर्फ इसी ब्लॉग में कि मैं कैसे रिवीजन करता हूँ और क्या क्या मतलब मैं नोट्स मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो मैं आपको सब बताऊँगा कि रिवीजन में पूरा समझा या ना कुछ समझा, क्या क्या समझा मुझे, कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे आपको बताऊँगा, जहाँ पे मैं बता दूँगा कि ये सब यहाँ पे कर लो, आपका फुल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो टू डू लिस्ट आप देख सकते हो गाइस, हमारा टोटल 6 टारगेट था। तो अभी टाइम 10:30 9:30 हो रहा है हमारा, 9:30 से 10 बजे तक है एक फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग करना, सिर्फ रीडिंग अभी। उसके बाद जैसे कि तो गाइस मैं बता दूँ, हमारा जो बुक है उसमें पूरा हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहाँ पे मुझे पढ़ना है। तो मैं उसी से बट मैं वो नहीं, मैं पूरा पढ़ रहा था, एक एक लाइन CRT की लाइन पढ़ रहा था। सो गाइस मुझे हर क्वेश्चन सोल्व हो गया था इसमें, बट मुझे ऐसा क्वेश्चन गाइस मुझे सब समझ में आया, बट इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता गाइस कि रिएक्शन याद नहीं होता है गाइस। और कोई भी रिएक्शन का नेम दे दे, जैसे केमिकल इक्वेशन है तो उसका केमिकल नेम मुझे याद नहीं है गाइस, केमिकल फार्मूला मुझे याद नहीं है गाइस। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO, ये तो मैंने रट लिया गाइस, बट पता नहीं कैसे होता है, ये सब मुझे याद ही नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो बुक रीडिंग हो चुका है। तो देखिए 10 तक था, तो 10 हो चुका है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हमारा वेस्ट मतलब पड़ा। उसके बाद हम नोट्स पढ़ने लगते हैं। तो मैंने बुक में ही सोल्व कर लिया था इसका, बट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो हमारा क्वेश्चन था वो बुक ही में हम लोग सोल्व कर लिया था। सो गाइस देखिए मुझे सब समझ में आ गया, इसमें हर एक टॉपिक तक मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं इसे बहुत बार रिवीजन कर चुका हूँ। बट मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है गाइस कि मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि गाइस मुझे सब समझ में तो आ गया, बट रिएक्शन के नेम मुझे याद नहीं हो पाते हैं गाइस। कैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि गाइस लाइम वाटर है, CaO को CaOH होल्ट को जैसे CO प्लस वाटर को तो करते हैं। तो ये सब कुछ समझ में आया था, बट मैंने रट लिया था। तो ये सेकंड वाला भी हमारा टारगेट हो चुका है। अब थर्ड टारगेट है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना। सो गाइस देखिए हमारा जो सेशन है वो है 11 से 11 साढ़े 11 तक। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि देखिए केमिकल रिएक्शन एडिकेशन में तो चलिए ठीक है, उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, मुझे उसमें तो कुछ समझ नहीं है। बट जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है गाइस, ये मेरे दिमाग में ढुक ही नहीं रहा था गाइस। बट इसका जो डिफिनीशन ये सब मुझे आ रहा था सब, बट यार इसके जो रिएक्शन है पता नहीं यार मेरे दिमाग में आ क्यों नहीं रहा था। क्या आप लोग इसका रीज़न बता सकते हो कि, और ये भी बता देना कमेंट में कि मैं इसे अपना मजबूत कैसे करूँ, रिएक्शन को याद कैसे करूँ, पहचानूँ कैसे, ये प्लीज़ बता देना भाई, आपकी दया हो जाएगा गाइस, प्लीज़ बता देना ताकि मुझे भी हो सके गाइस, वरना फिर भी मैं केमिस्ट्री में इस बार भी फेल ही होने वाला हूँ। ये तो 100% है गाइस, इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं फेल ही हो जाता हूँ। बता देना गाइस कमेंट में कि कैसे केमिकल नेम याद करें, केमिकल फार्मूला, और कहाँ तक ये याद करना होगा मुझे, ताकि मेरा भी ये केमिस्ट्री का जो बेस है वो मजबूत हो जाए। तो अनदर चीज़ जो है गाइस वो है कि अभी जो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो फाइनली गाइस एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा नोट्स पूरा बना हुआ है इसका गाइस। बुक भी हमने इसकी बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। और गाइस ये मैं जो पढ़ रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट का बुक रात में पढ़ा था, बाकी जो इसका नोट्स था वो सुबह मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि गाइस रात में बहुत ज़्यादा रात हो रही थी और मैं इरिटेट होकर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसा इसलिए मैं इरिटेट होकर छोड़ दिया उसे, और फिर सुबह में पढ़ने आ गया। तो गाइस हमारा तो एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये हो गया, रीडिंग भी हो गया, नोट्स भी कंप्लीट पढ़ लिया उसे। अब हमारी जो बारी है मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स का 7 से 7:30, बट टाइम देख सकते हैं गाइस 9:30 हो रहे। गाइस आप कितने भी टाइम टेबल बना लो, लेट तो होना ये कंफर्म है गाइस, पॉसिबल है कि आप टाइम पे ही पढ़ोगे। सो गाइस हम थर्ड चैप्टर भी मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स पढ़ते हैं, इसमें मुझे उतना दिक्कत नहीं होता गाइस, बट रिएक्शन में जहाँ दिक्कत है तो इसमें भी रिएक्शन था, तो इसमें भी रिएक्शन में दिक्कत हो रहा था, बाकी इसमें मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। तो देखिए गाइस अगर मेरा रिएक्शन अच्छा हो जाएगा मतलब केमिस्ट्री चलिए पूरा मान के चल लीजिए पूरा कंप्लीट है, मैं आपको पूरा नोट्स भी दे सकता हूँ, पूरा कंफर्म गारंटी साथ बता सकता हूँ कि कहाँ पे मैं आप अगर कुछ
टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको समझा भी सकता हूँ अगर आपका मन है तो गाइस, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री पूरा फुल्ली कम्प्लीटेड। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो था गाइस वो ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है, बट कार्बोनेट्स कंपाउंड फर्स्ट में तो ठीक है गाइस, बट वो बीच में थोड़ा सा अपना रंग बदल देता है। बीच में अपना वो रंग बदल देता है, मतलब कि बहुत ही शुरू में लगेगा कि आपको बहुत ही आसान है, बट बीच में आते हैं तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। पता नहीं कैसे यार, कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस, इतना इरिटेट हो जाओगे ना, लगता है कि केमिस्ट्री तो फाड़ दो बुक, ऐसा लगेगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड भाई मैं क्या बताऊँ यार, कुछ बोलने का साथ मुझे भाई साहब पहले शुरू में लगा कितना आसान चैप्टर, इससे भी कंप्लीट हो जाएगा जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जैसे, बट भाई साहब इतना हार्ड चैप्टर मैंने नहीं देखा। सो गाइज ये हमारा 3 वो था, और कार्बोनेट्स कंपाउंड अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सो गाइज आई होप ब्लॉग आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, तब तक के लिए थैंक यू।